सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों के बारे में। तो इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छुईखदान। तो देखिए छत्तीसगढ़ के छुईखदान रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था। महत्वपूर्ण है, सीजीपीएससी ने अपने एक एग्जाम में पूछा था 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यादव राय। तो यादव राय जो थे वो भटगांव जमींदारी के प्रथम जमींदार थे। ये भी सीजीपीएससी के द्वारा 2018 में पूछा गया है एमआई के एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता के पश्चात देखिए देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से 14 देशी रियासतों को भारत संघ में विलय कर दिया गया था 1 जनवरी 1948 को। महत्वपूर्ण बात है और ये आपके सीजी व्यापम हो या सीजीपीएससी का एग्जाम हो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेम प्रश्न है, दूसरे तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस महीने में, देखिए किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित की गई? तो किस महीने में? तो जनवरी 1948 में, तो जनवरी महीने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद कृषक आंदोलन जारी रहा? देखिए कृषक आंदोलन जारी रहा विलीनीकरण के बाद, जब 1 जनवरी 1948 को विलय कर दिया गया था उसके बाद कृषक आंदोलन जारी रहा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शक्ति रियासत में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीजीपीएससी ने सीएमओ का एग्जाम हुआ था 2008 में, उसमें पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चक्रधर सिंह। तो ये सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जरूर पता होगा और सीजी व्यापम ने 2016 में इसे क्वेश्चन पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई? कौन सा रियासत है जो दुर्ग जिला में नहीं मिलाया गया? कब? 1948 में नहीं मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालोद को। बालोद को दुर्ग जिला में शामिल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रवीर चंद्र भंजदेव। क्या होगा आंसर? प्रवीर चंद्र भंजदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो है सीजीपीएससी में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नांदगांव लिखा हुआ है, तो अभी जो राजनांदगांव है उसे नांदगांव कहा जाता था। तो नांदगांव तथा छुईखदान के राजा किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? वो बैरागी वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बैरागी वंश के थे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश
रक्सेल था। देखिए रक्सेल था पूछा गया है, एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। सीजीपीएससी ने अपने एसीएफ के एग्जाम में पूछा था 2017 में, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सरगुजा। सरगुजा आंसर हो जाएगा। तो सरगुजा के शासकों का वंश रक्सेल था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चांग बकार रियासत की राजधानी क्या था। तो चांग बकार रियासत की राजधानी क्या थी, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। चांग बकार रियासत की राजधानी भरतपुर थी। अब ये विद्युत मंडल के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत खालिस्तान थी। तो कौन सी रियासत छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, तो यहाँ पर आंसर जो लिया गया है, देखिए एग्जाम में जो आंसर लिया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी बस्तर। तो बस्तर रियासत छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। ये जो है आपके सीजीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा था। इसके अलावा विद्युत मंडल के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने वही प्रश्न बताया आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका वीडियो कंप्लीट होता है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।